वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बेसिक पार्ट बताया है और मैंने आपको वहाँ पर बताया कि रेशियो मेथड से किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे उसे एलसीएम मेथड से और सारे के सारे क्वेश्चन हम एलसीएम मेथड से करके देखेंगे। जो हमने रेशियो मेथड से भी किए हैं वहाँ पर हमें क्यों प्रॉब्लम आती है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, ये मैंने पिछली वीडियो से कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लिया है। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो जो टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता है वो वर्क के बराबर होता है। ठीक है, क्यों होता है कि हमारी जो कार्य क्षमता होती है एफिशिएंसी, वो क्या होता है, एक दिन में किया हुआ कार्य या 1 घंटे में किया हुआ कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। और टोटल जो उसमें समय का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैं एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता हूं और मैंने 5 दिन में एक कार्य पूरा कर लिया, तो वो कार्य कितना था, तो 10 × 5 यानी कितना हो जाएगा टोटल कार्य, 50। अगर मेरा पूरा कार्य कितना था 50 और मैं एक दिन में 10 यूनिट कर लेता हूं तो कितने समय में कर लूंगा, 5 दिन में। तो इन तीनों में से क्या है, कोई 2 अगर आपको दिया है या टाइम दिया है या वर्क दिया है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टाइम और एफिशिएंसी दी है तो वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, ET के। तो यहां से निकल सकता है, अगर टाइम निकालना है तो W/E आ जाएगा, अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो W/T। ठीक है, फिर मैंने बताया था अगर 2 कार्य दिए हुए हैं, कांस्टेंट दिए हों, 2 कार्य बराबर, यानी एक कार्य को A 20 दिन में करता है, उसी कार्य को B 30 दिन में करता है, यानी कार्य तो वही है, कार्य कांस्टेंट है। तो देखिए E1 T1 E2 T2, तो यहां पर E1/E2 तो T2/T1 हो जाएगा, यानी कार्य क्षमता और जो टाइम है वो क्या हो जाएंगे, आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसका यूज हमें क्वेश्चन में कैसे करना है देख लेते हैं, और हमें एलसीएम मेथड ही क्यों आप अप्लाई करना पड़ा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं। चलिए तो देखिए एलसीएम मेथड की हमें क्यों जरूरत पड़ी वो देख लेते हैं। पहले जो हम क्वेश्चन को करते थे कि कोई क्वेश्चन है कि एक कार्य को, तो हम वहां पर जो वर्क मानते थे वो कितना मानते थे, एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरीके से फिर हम क्या निकालते थे, उनका एक दिन का कार्य निकालते थे जो कि एफिशिएंसी होती थी। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करते थे, 1/20, और यहां पर क्या करते थे 1/30, यानी ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/20, और बी एक दिन में कितना करता है, 1/30। तो ये क्या आ गया, अपॉन में संख्या आ गई, तो यहां पर कैलकुलेशन हमें करने में टाइम लगेगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ते थे कि दोनों का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 1/20 प्लस 1/30, एक दिन का कार्य आ जाता था, फिर उसे उल्टा कर देते तो टोटल क्या आ जाता, समय निकल के आ जाता। ठीक है, तो यहां पर हम किस तरीके से करते, इन दोनों का क्या करते, एलसीएम लेते। अब इसी एलसीएम को हम क्या करते हैं, पहले ही मान लेते हैं, जो हमारा वर्क होता है उसे 1 ना मान करके क्या मान लेते हैं, इन दोनों जो टाइम है उनका क्या मान लेते हैं, रेशियो, क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, अब उस एलसीएम को हमें, जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 60, अगर हम इस काम को 1 ना मान के कितना मान लें, 60 मान लें। ठीक है, तो टोटल काम हमारे पास अगर हमने मान लिया कि 60 यूनिट है, तो वो 20 दिन में अगर टोटल कार्य को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो यहां से भाग देकर के आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, और अगर 30 दिन में करता है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहां पर अपॉन में संख्या ना आकर के क्या आ गई, आपको रियल नंबर आ गए। ठीक है, तो यहां पर हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, दोनों का एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा 5, और दोनों का फिर उसमें भाग दे देंगे तो 12 दिन आकर क्या आ जाएगा आपका टाइम, और जल्दी से जल्दी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी हैं, एक कार्य है, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ये क्या है, इनका टाइम लग रहा है। अब इन दोनों का हम क्या मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। यानी हम जो टोटल वर्क मानेंगे वो कितना मान लें, यहां पर 60 मान लिया जाए। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। अब यहां पर देखिए इसमें से इसका डिवाइड करके यहां पर रखेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी,
और इसका इसमें डिवाइड करके यहां पर रखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। ठीक है, इस तरीके से आप चित्र को बना लेंगे। कैसे? अगर टाइम का डिवाइड करें टोटल वर्क में तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। तो 20 दिन में टोटल वर्क 60 कर सकता है। ऐसे ही अगर बी की एफिशिएंसी निकालें तो 15 का भाग देंगे 60 में, 4 आ गया, तो हमारी 4 यूनिट पर डे क्या करेगा? बी कर लेगा उस कार्य का। ठीक है, समझ में आया? यहां तक एक बार और समझा देता हूं। यहां पर टाइम दिया हुआ है, ए को लग रहा है 20 दिन, बी को लग रहे हैं 15 दिन। तो हमने टोटल वर्क मान लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 60 मान लिया। ठीक है, चलिए, तो अब ये अगर 20 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। अगर बी 15 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट कार्य करेगा। कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। ठीक है, अब इन दोनों का निकालेंगे क्या? एक दिन का क्या? एक दिन का कार्य। तो एक दिन का इन दोनों का कार्य कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी देखी जाए तो किस किस की? ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 यूनिट। तो अब बताइए ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो जो टाइम लगेगा ए और बी को वो कितना लगेगा? टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। दोनों एक दिन में कर कितना रहे हैं? 7 यूनिट। तो 7 का इसमें भाग दे देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के? उनका समय निकल के आ जाएगा। तो 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, तो कितना बचा? 4/7। तो इतने डेज लगेंगे। ठीक है, इतना समय लगेगा ए और बी दोनों अगर मिलकर के उस कार्य को करें। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में, उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए देख लेते हैं। ए कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। और दोनों मिलकर के यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। समझ में आया? यानी ये क्या आ गया? टाइम आ गया किसका? ए अगर किसी उसी कार्य को करता है तो 20 दिन लगते हैं और दोनों मिलकर के करते हैं तो जल्दी कर लेते हैं, यानी 12 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो पहले हम क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया? 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 निकल के आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा ना। ठीक है, चलिए, तो अब निकालेंगे फिर इनकी क्या? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यहां पर कितनी आएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अगर ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ जाएगी? 12 का भाग देंगे 60 में, कितना आ गया? 5। ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी यहां पर कितनी है? 5। लेकिन हमें चाहिए किसकी? बी की, क्योंकि उसमें पूछ किसकी रहा है कि बी को कितना समय लगा, तो बी की एफिशिएंसी जरूर चाहिए ना। अब यहां पर इन दोनों की है किसकी? ए की और बी दोनों की। लेकिन हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी तो हमें पता है कितनी है? 3। तो ए की एफिशिएंसी तो यहां पर 3 होगी, तो बी की कितनी बची होगी? 2 बचेगी। समझ में आया? यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो इसमें से 3 तो ए की निकाल ली, तो बी की कितनी बचेगी? 2। तो टाइम कितना लगेगा बी को? आप निकाल सकते हैं। टाइम लगेगा बी को, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो 2 का भाग दे देंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे उसे? 30 दिन लगेंगे उसे कार्य को करने में। समझ में आया? इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए, अब क्या है, यहां पर 3 लोग दे दिए, ए बी और सी। ए उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है और सी उसे 20 दिन में कर लेता है। तीनों का टाइम दिया है। अगर अलग अलग उस कार्य को करें तो इतना समय लगता है, यानी ए की कार्य क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि वो जल्दी कर लेता है, और सी की क्या होगी? कम होगी। यहां तक इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, टाइम दिया हुआ है। एफिशिएंसी अगर हमें निकाल के आ जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि तीनों की अगर एफिशिएंसी हमें पता हो और टोटल वर्क पता हो तो कर सकते हैं सॉल्व। चलिए, तो तीनों का क्या लेंगे? हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आ गया। चलिए, अब निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी।
तो अगर ए की एफिशिएंसी निकालें तो कितनी निकल के आएगी, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 यूनिट पर डे। अगर बी की निकालें तो कितनी आएगी, 4 यूनिट पर डे। अगर सी की निकालें तो कितनी आएगी, 3 यूनिट पर डे। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगर यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकाली जाए कंबाइंड, ए बी और सी की, तो कितनी आएगी, 5 और 4 9 और 9 और 3 12 यूनिट करते हैं वो कितना, पर डे। तीनों मिलकर के अगर वो एक साथ करें तो कितना करेंगे, 12 यूनिट। तो उन्हें टाइम कितना लगेगा, चलिए तो निकाल लें, ए बी सी तीनों मिलकर के उससे कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12। तो टोटल कितने दिन लगेंगे उन्हें, 5 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे उस कार्य को। ठीक है, यहां से समझ में आया कि अगर वो अलग अलग करते हैं तो उन्हें टाइम लगता है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। अगर यहीं पर वो तीनों मिलकर के एक साथ कार्य को करें तो कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन कर लेता है। एक और क्वेश्चन और भी एडवांस लेवल का आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी तथा सी तीनों मिलकर के उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर के करते हैं तो टाइम लगता है 20 दिन। अगर 3 मिलकर के करते हैं, ए प्लस बी प्लस 3, तो उसे कर लेते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो बताइए सी अकेला उसे कितने दिन में कर पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 ही आएगा ना। 12 से भाग देंगे तो भी कंप्लीट डिविजिबल है और 20 का भी कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, अब एलसीएम आने के बाद फिर हमें क्या निकालनी होती है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट पर डे, भाग दे करके। और ए बी सी तीनों की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आएगी, 12 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार। समझ में आया यहाँ तक। यानी ये जो एफिशिएंसी वो किसकी है, ए बी की। ये किसकी है, ए बी और सी की। तो ए बी की तो हमें पता है कितनी है, 3 यूनिट। तो सी की फिर कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। यहाँ से इतना कर सकते हैं क्योंकि तीनों की 5 है और ए बी की हमें पता है कितनी, 3। तो सी की कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। तो हम बस आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम लगेगा सी को कितना, टोटल वर्क कितना है 60 और एक दिन का कार्य क्षमता कितनी है उसकी, 2 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल 30 दिन का समय उसे कंप्लीट करने में लगेगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन और भी एडवांस लेवल का आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर के कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी की क्षमता ए की क्षमता से दोगुनी है। तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। और बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और एक कंडीशन दी हुई है कि सी की जो कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता की कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, अगर ए की कार्य क्षमता 1 होगी तो सी की कितनी होगी, 2। एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। ठीक है, इसका भी यूज करना है। और पूछ किसकी रहा है, बी की। सब कुछ लिख लेते हैं कि बी कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48 आ जाएगा। अब यहां पर अगर एफिशिएंसी निकाली जाए तो कितनी निकल के आएगी, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी, 16 × 48, 3 यूनिट। और 12 चौक 48, तो कितने आ जाएगी, 4। यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी आएगी टोटल कंबाइंड कितनी आएगी, 3 यूनिट। और बी और सी की कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। अब यहां पर दिया क्या है, सी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी की 2 गुनी है। अब सी तो यहां पर है और ये यहां पर है, तो इन दोनों में कॉमन कौन रहेगा, कॉमन रहेगा बी। और यहां पर भी होगा बी। और यहां पर कौन होगा, ए है। और यहां पर कौन है, सी है। अगर सी का 2 यूनिट होती है तो ए की कितनी होगी, 1 यूनिट। ठीक है, तो फिर बी की दोनों जगह क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर एफिशिएंसी निकालें तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, पहले 1 और 2 रख के देखना है।
तो क्या बी यहाँ पर दोनों जगह बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर फिर नहीं आएगा तो यहाँ पर कितनी देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4 और यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि बी दोनों जगह बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे देखते हैं, यहाँ पर 1 रखा तो बी की कितनी बचेगी, 2 बचेगी। यहाँ पर 2 रखा तो बी की कितनी बचेगी, 2, यानी सही है। यानी अगर बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया। यानी यहाँ पर क्या दिया था कि जो कार्य क्षमता है सी की 2 गुनी है ए से। ठीक है, तो ए की अगर 1 है तो सी की 2 मान ली हमने। चलिए मान लेते हैं। तो क्या दोनों जगह बी बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी बी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो यानी ये सही है कि एफिशिएंसी अगर ए की 1 है तो बी की सी की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी। अब क्या पूछ रहा है कि बी की बताइए कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट पर डे। तो बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल कार्य कितना है 48 यूनिट, और 1 दिन में कितना करता है 2 यूनिट, टोटल कार्य कितना लगेगा समय, तो वो लगेगा 24 दिन का। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर एफिशिएंसी को निकाल के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।